ओके सो साउंड आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सो देखो, आज का टॉपिक जो है वो है हमारा, टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक को पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो जनरली यहाँ पे हम लोग जिसकी बात करते हैं वो क्यूबिक या डिग्री 4 ऐसे टाइप के इक्वेशंस की बात करते हैं। ओके, अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक और बाकी है जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो वो टॉपिक मैं इसको कराने के बाद कराऊंगा तुम लोग को, लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, अच्छा, उस टॉपिक में मैं क्या करूंगा, एक वीडियो लेक्चर तुम लोग के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें थ्योरी का डिस्कशन होगा। उसको तुम लोग आराम से देखना और उसको समझना। फिर उसके बाद हम लोग मेन क्लास में उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सो जैसे मान लो कि कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। तो जैसे कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स, क्योंकि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स। सो अल्फा, बीटा एंड गामा are the roots of this polynomial. Okay, so according to the identity theorem, याद है स्टार्टिंग में हम लोग ने आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ा था क्वाड्रेटिक के स्टार्टिंग में। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी थ्योरम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ओके, a टाइम्स, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, फिर क्या लिखते हैं? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, मतलब जो जो रूट्स हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। जैसे अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होता, जैसे मान लो ऐसा कोई पॉलिनोमियल होता ax⁴, और उसके अगर 5 रूट्स, सॉरी उसके अगर 4 रूट्स होते, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, तो उसको आइडेंटिटी थ्योरम से कैसे लिखते हैं? a टाइम्स x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 एंड x माइनस अल्फा 4। समझ में आया कैसे आइडेंटिटी थ्योरम से लिखना है? खैर, वी आर प्रेजेंटली टॉकिंग अबाउट किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी तो डिग्री 4 का मिटा देते हैं हम लोग। ओके, सो अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ना इन 3 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आई वांट टू मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 ब्रैकेट्स। सो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज सेम एज। अब जब तुम इन 3 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसे टाइप की चीज बनेगी। मतलब 3 ब्रैकेट्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, उससे जो रिजल्टेंट आया उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, सो इट विल मीन दैट
ax cube plus bx square plus cx plus d is identically same as, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ax क्यूब, फिर इस a को फिर से अंदर, फिर इस a को फिर से अंदर, a टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, फिर इस a को फिर से अंदर माइनस a टाइम्स अल्फा बीटा गामा। अब देखो अगर कोई आइडेंटिटी होती है, जैसे ये एक आइडेंटिटी है, तो जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लिखा है, दोज एक्सप्रेशंस आर एग्जैक्टली सेम। जैसे मान लो अगर कोई बोले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकली सेम एज 2x स्क्वायर। हाँ जो सेकेंड स्टेप है ना, हाँ, वापस समझाओ ना कैसे मिला। ये सेकंड स्टेप, हाँ हाँ, इसको इसको क्या किया होगा, मतलब मैंने तो ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है। इसमें ना जैसे मान लो पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, फिर एक्स माइनस गामा, उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे जो चीज जनरेट होती वो ये वाला ब्रैकेट जनरेट हो रहा होता। ठीक है, तो मेरे को क्योंकि रिजल्ट याद था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इससे एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है, वो क्या आने वाला है वो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, ओके। सो हाँ, तो जैसे मान लो कहीं बोला जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकली सेम एज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट सेम हो। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a है और इधर 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 हो जाए, b की वैल्यू 3 हो जाए और c की वैल्यू 4 हो जाए, तभी जाके ये दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकली सेम होंगे। ओके, सो अब अगर हम लोग फिर से अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने जाए, तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है और इधर भी a है, और सेम होना भी चाहिए था। ओके, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये वाली चीज है, माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, x का कोफिशिएंट इधर c है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, ये है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट c इज इक्वल टू a टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अच्छा, इधर कांस्टेंट टर्म d है और इधर कांस्टेंट टर्म ये है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इससे क्या आ गया, माइनस b बाय ए। फिर यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या आ गया, c बाय ए। फिर यहां से अल्फा बीटा गामा क्या आ गया, माइनस d बाय ए। ठीक है, सो अब देखो, जैसे मान लो अगर हमारे पास 3 टर्म्स है, अल्फा बीटा गामा, इफ आई हैव 3 टर्म्स, तो हम लोग S1 S2 ऐसे डिनोट करते हैं। तो जैसे S1 डिनोट करने का क्या मतलब है, सम
taken one at a time. ठीक है, मतलब एक एक को लेके सम कर देना। इसका मतलब S1 हमेशा क्या मीन करेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, S2 का क्या मतलब होगा, सम टेकन Two at a प्रोडक्ट time. ऑफ टू एट अ टाइम। मतलब जैसे ये तीन लोग हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तीन लोग हैं, तो पहले कोई दो को उठाओ, इनका प्रोडक्ट लो। अल्फा बीटा को उठाया, फिर और किसको उठा सकते हैं, दो को, अल्फा गामा को उठा सकते हैं, फिर और किसको उठा सकते हैं, बीटा गामा को उठा सकते हैं। तो दो दो के प्रोडक्ट्स लिए और उनको ऐड कर दिया, तो उसका मतलब S2 हो गया। अच्छा, S3 का क्या मतलब होगा, सम टेकन प्रोडक्ट ऑफ थ्री एट अ टाइम। ठीक है, तो जैसे इस केस में क्योंकि यहाँ पे केवल तीन ही टर्म है, तो तीनों को उठाया, थ्री एट अ टाइम उठाया, अल्फा बीटा गामा उठाया, उनका प्रोडक्ट लिया, तो वो अल्फा बीटा गामा ही बना। अच्छा, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या यहाँ पे, नहीं बन सकता। इसका मतलब S3 इस केस में क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा। अंडरस्टूड दिस, बोलो सब लोग। Sir. सर एक सेकेंड Yes, sir. करो ना, क्या हुआ, स्क्रोल अप। क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। स्क्रोल अप करो ना अच्छा सर। अच्छा, ओके। और ऊपर, नहीं, सर हम्म, सर ये जो S1 S2 और S3 है उसमें हम लोग ये जो आपने वैल्यूज लिखी है वो डालेंगे ना, माइनस बी बाय माइनस ए हाँ बाय। हाँ हाँ। ओके सर। कर दो स्क्रोल डाउन। ओके ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए बी सी डी चार होते, तो यहाँ पे किसका किसका एग्जिस्टेंस आता, S1 S2 S3 S4, इन चारों लोग का एग्जिस्टेंस आता। S1 का क्या मतलब होता, सम टेकन वन एट अ टाइम, मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। S2 का क्या मतलब होता, टेकन टू एट अ टाइम, तो दो दो का तुम लो, जैसे एक बार A इंटू बी प्लस A इंटू सी प्लस A इंटू डी प्लस B इंटू सी प्लस B इंटू डी प्लस C इंटू डी। S3 मतलब टेकन थ्री एट अ टाइम, तीन तीन एक साथ लिए, तो A B C प्लस A B D प्लस A C D प्लस B C D। और S4 का क्या मतलब होता, टेकन ऑल फोर एट अ टाइम, तो A B C D। ठीक है, समझ में आया कि सर कैसे तो ये S1 काम S3 किस में आएगा, क्या हुआ? इसका मतलब एप्लीकेशन क्या होगा? हाँ, एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं। तो अब देखो, जैसे हमारे पास कोई क्यूबिक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और इसके रूट से अल्फा बीटा गामा है। तो जैसे S1 जो है वो हमेशा, जैसे ये हाईएस्ट डिग्री है, जैसे डिग्री 3 है ये, तो अब डिग्री 2 से मतलब उससे कम डिग्री से साइंस ऐसे लिखना, माइनस प्लस माइनस, ऊपर ऐसे लिख लो पहले साइन। तो S1 जो है which will be alpha plus beta plus gamma, that will be minus b upon a।
ठीक है, ऐसे ही S2 जब मैं लिखता तो S2 क्या होता, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दैट विल बी C अपॉन ए। देखो यहाँ पे प्लस लगा है इसलिए प्लस C अपॉन ए लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा है तो ये माइनस B अपॉन ए लिखा। याद करने का तरीका, S3 अल्फा बीटा गामा, दैट विल बी व्हाट, माइनस D अपॉन ए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास से डिग्री 5 का होता है ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट्स होते हैं, 5 रूट्स। ठीक है, तो देखो x⁵ से जस्ट छोटा कौन सा है, x⁴ है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सर ये ऑल्टरनेट क्यों करता है? उसी फॉर्म में बनता ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पहले माइनस बना, तो उसके बाद प्लस बना, फिर उसके बाद माइनस बना, हमेशा इसी यस फॉर्म सर। में बनना लगे, हमेशा उसी फॉर्म में बनेगा ही। ठीक है, सो अगर मेरे को जैसे मान लो S1 लिखना है यहाँ पे, इफ आई वांट टू राइट S1, तो S1 का सबसे पहला बात तो मीनिंग क्या होगा, ऐसे, उसको मैं क्या लिखूंगा, बस x⁵ है ना तो x⁴ वाला माइनस B अपॉन है। जैसे अगर मेरे को S2 लिखता है, S2 मतलब दो दो के पेयर्स, अब दो दो के पेयर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे तो डॉट 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 ऐसे लिख दिया, वो क्या हो जाएगा, x³ अपॉन x⁵ वाला, तो प्लस C अपॉन है। S3 मतलब तीन तीन के ट्रिपलेट्स, बहुत सारे हो जाएंगे, अब सारे ट्रिपलेट्स थोड़े लिखेंगे, दैट विल बी -d/, से S4, S4 मतलब चार चार के, वो E अपॉन है। फिर देन S5, आई हैव S5, S5 मतलब देखो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो S5 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देता, S5 क्या दे देता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या हो जाता, माइनस F अपॉन ए। ये बात सबको समझ में आ गई, सर। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस करें आप इसके ऊपर छोटे मोटे। सो सर एक एग्जांपल दिखाइए ना क्वेश्चन का। हाँ वही क्वेश्चन करके दिखा तो रहा है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। देन फाइंड, पहला पार्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा पार्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, थर्ड पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फोर्थ पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। चलो करो इसको। एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करना। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था? फोर्थ क्वेश्चन। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब।
सर क्वेश्चन दिखा। सर फर्स्ट का आंसर -3/2 है क्या? सेकेंड आंसर 2, थर्ड आंसर 13/4। थर्ड का इवैल्यूएट करना पड़ेगा, देखते हैं। सर उसमें a + b + c द होल स्क्वायर करके कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं। सर फोर्थ वाला हार्ड हो रहा है। फोर्थ वाला भी एक आइडेंटिटी लगेगी। हाँ सर, पर उसमें जो मतलब ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब के बाद जो कंटिन्यू फॉर्मूला है ना, वो याद नहीं आ रहा सर। तुम कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा है? सर a + b + c द होल क्यूब। नहीं, वो आइडेंटिटी नहीं लगानी है। ओके। एक आइडेंटिटी तुम लोग ने पढ़ी होगी कभी 9th या 10th में कि 3 अल्फा बीटा गामा। -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वाली आइडेंटिटी ये पढ़ी है, हाँ सर समझ। बस यही लगानी है। नहीं सर, सीबीएसई को नहीं। सीबीएसई को होती है बेटा, ये सीबीएसई वालों को होती है कि नहीं? होता है सर। ओके, सो लेट्स डू इट। पहला पार्ट तो सिंपल सा है। जैसे सबसे पहला काम क्या करूंगा कि माइनस प्लस माइनस लिख दिया। तो जो जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3/2। सेकेंड पार्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, that is equal to 4/2, which is itself 2। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तब हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायरिंग कर दिया। सो आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स is equal to 9/4।
ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 × 2, देखो ये तो पता है 2 है, इज इक्वल टू 9/4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आ गया, 9/4 माइनस 4 विच इज -7/4। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इस पे कुछ नंबर नॉन रियल नंबर्स भी होंगे, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सर हाँ, वहाँ सर साउंड नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलो। हेलो हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन तो -d/a होगा ना। हाँ, मतलब और -½ हाँ, तो -½ और इंटू 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। नहीं, ये तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा है ना। सर मतलब a² + b² + c² = +2abc ना। नहीं नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ac। ओके। ठीक है, सो थर्ड पार्ट सबको समझ में आ गया। यस सर। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट में मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटी तो लिखा दी थी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। Now if you observe, then we know all the remaining things. So alpha cube plus beta cube plus gamma cube -3 times। अब देखो अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या था, -½ आता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आता, -½ आता। तो यहाँ पे हम लोग ने -½ लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -3/2 था, तो यहाँ पे -3/2 लिख लिया। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या था, -7/4 था, तो यहाँ पे हम लोग ने -7/4 लिख लिया। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या था, 2 था, तो यहाँ पे -2 लिख लिया। ठीक है, सो आई विल गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस 3/2 इज इक्वल टू -3/2 इंटू -15/4। आई थिंक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 45/8। तो इससे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 45/8 -3/2। 45 - 12 कितना हो गया, 33/8। ठीक है, समझ में आया। यस सर। सबको क्लियर है। सर ये आइडेंटिटी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कहाँ से मिली? ये बेटा 9th-10th में होती है कोई ये एक आइडेंटिटी, शायद तुमने नहीं पढ़ी तो अभी याद कर लो ये वाली आइडेंटिटी। ओके, सर ये a³ + b³ + c³ की है ना, कहाँ पे, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसकी आइडेंटिटी। ये लिखा ना ये वाला आइडेंटिटी, यही है ना। सर मतलब उसका नॉर्मल वे में a³ + b³ + c³ है ना। हाँ,
तुम थोड़ा साउंड बहुत स्लो आ रहा है तुम्हारा। नॉर्मल वे में बस अल्फा बीटा गामा की जगह ए बी सी लिख देना। सर अभी साउंड आ रहा है? अल्फा बीटा गामा की जगह ए बी सी लिख देना, तो ये वैसी आइडेंटिटी बन जाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन कर लो तुम लोग। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड, और इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। सर तो ये फाइंड करने के लिए हमें ये सब निकालना पड़ेगा, प्लस बीटा प्लस गामा, फिर माइनस क्या हुआ? सर जो पिछले क्वेश्चन में हाँ हम हाँ हाँ, सब निकालना पड़ेगा। निकाला था वो सब निकालना पड़ेगा। सर +1 है क्या आंसर? सब लोग एक बार आंसर जिसका जो भी आया वो कमेंट बॉक्स में लिखना। सर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को निकाले कैसे? सब कुछ तुमको निकालना पड़ेगा बेटा इसमें। चलो। सर हेलो हाँ, क्या सर, हुआ? 2 मिनट और दीजिए ना।
चलो करो करो। सर 10 आएगा आंसर। सर 10 आ रहा है। अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होता? -2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 3। अल्फा बीटा गामा -1। ठीक है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो ये -2 हो गया, माइनस ऑफ अल्फा बीटा, तो ये तो 10 हो गया। 10 - 3 सर आपको वहाँ पे 6 कैसे आया? हाँ सर, आपको 6 कैसे आया? कहाँ पे 6? माइनस मतलब +2 ए बी में, मतलब अल्फा बीटा गामा का, तो 2 अल्फा बीटा गामा। 2 इंटू 3 आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या हो जाता? 2 इंटू 3। ठीक है। मेरे को नहीं समझा 4 कैसे आया? तुम होल स्क्वायर करो, इसको होल स्क्वायर करो। सर हम्म, सर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? -1 ना, तो 2 इंटू -1 तो -2 होगा ना सर। अरे देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2 है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होता? 4 होता। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा हम लोग को 3 पता है, प्लस 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 4। सो -2 आता है। -2 आ गया ना, तो यही तो मैंने -2 लिखा है। अब अगर तुमको पूरा फॉर्मूला देखना है तो पूरा फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। अब ये हमको फाइंड करना है, और बाकी चीज अगर तुम देखो तो हमको क्वेश्चन में नोन है। अल्फा बीटा गामा जो है वो -1 है यहाँ से,
फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना और इसकी वैल्यू पुट कर देना। अभी आया समझ में? हाँ सर समझ गया। तो अब तो कैलकुलेशन है, वो तुम कर लोगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड, जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, फाइंड क्यूबिक whose roots are 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. चलो, सो याद है एक टॉपिक पढ़ा था हमने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो उसमें जैसे अल्फा इसका रूट था, अल्फा क्यूब वो इसको सेटिस्फाई करता था। अब हम लोग को वो वाला क्यूबिक फाइंड करना है जिसके रूट ये है 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा। मतलब हम लोग ने 1 बाय अल्फा को x मान लिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय x। अब जहां जहां अल्फा था वहां वहां मैंने 1 बाय x पुट कर दिया। So I will get 1 by x cube plus 2 by x square plus 3 by x minus 1 is equal to 0. अब अगर तुम एलसीएम ले लो x क्यूब का, तो 1 plus 2x plus 3x square minus x cube is equal to 0. ये उधर चला गया, इसका मतलब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग जनरली क्या चाहते हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 हो, कोएफिशिएंट
पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव हो, सॉरी। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक हो गया, जिसके रूट्स क्या हो जाते हैं, 1/अल्फा, 1/बीटा एंड 1/गामा। समझ में आया सबको? बोलो भाई। सर थोड़ा ओपन Yes. कर। ओके, तो अब देखो, अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, x⁴ प्लस x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -2 कर दो और इसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 minus alpha into 1 minus beta into 1 minus gamma into 1 minus delta.
चलो कितने लोग का हो गया? देखो, सबको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, नहीं तो कहानी लंबी हो जाएगी। तो जैसे x रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया? a टाइम्स आइडेंटिटी थ्योरम से 1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। देखो आइडेंटिटी थ्योरम जो है ना, तो हमारे मतलब हायर डिग्री पॉलिनोमियल में बहुत फायदा कर जाता है। अब ये एक आइडेंटिटी है, तो मतलब तुम x की वैल्यू दोनों साइड कुछ भी पुट कर सकते हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो बताओ हमको x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? इसको देख के बोलो। 1 1 पुट 1 करनी चाहिए, सिंपल सी बात 1। तो 1 पुट कर दी, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू 1 माइनस डेल्टा। ये तो 3 माइनस 2 बन गया, जो कि 1 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है। सर आपको यस पता चला कि 1 पुट करनी चाहिए? क्योंकि देखो ना, हमको ये निकालना है ना 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। तो जब चलो तुम x ठीक की है। वैल्यू 1 पुट करती, तभी तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा ये सब आ रहा होता ना। हाँ ठीक है। ओके, नॉट दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग कि जैसे मान लो x रेस टू 4 माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेस टू 4 प्लस 4 इंटू बीटा रेस टू 4 प्लस 4 इंटू गामा रेस टू 4 प्लस 4 इंटू डेल्टा रेस टू 4 प्लस 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। so 3 3 देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
बाकी लोग भी, सब लोग। ओके, तो करते हैं इसको। कितने लोग का आंसर आ गया? सर 2 आ रहा है। देखो, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना है। अब तुम ऐसे सोचो कि जैसे अल्फा इसका रूट है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अल्फा रेज टू 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा रेज टू 4 की वैल्यू क्या आ गई? 3 अल्फा माइनस 7। सिमिलरली बीटा रेज टू 4 की वैल्यू क्या आती? 3 बीटा माइनस 7। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से करना है क्या? नहीं नहीं, नहीं। 3 गामा माइनस 7 डेल्टा रेज टू 4 3 डेल्टा माइनस 7। अब हम लोगों ने अल्फा रेज टू 4, बीटा रेज टू 4, गामा रेज टू 4 सब कुछ पुट कर दिया इधर। तो देखो अल्फा रेज टू 4 क्या हो गया? 3 अल्फा माइनस 7 और प्लस 4। ऐसे ही 3 बीटा माइनस 7 प्लस 4, 3 गामा माइनस 7 प्लस 4, 3 डेल्टा माइनस 7 प्लस 4। सो अब देखो ये क्या बन रहा है? 3 अल्फा माइनस 3, 3 बीटा माइनस 3, 3 गामा माइनस 3, 3 डेल्टा माइनस 3। अब हर जगह से हम लोग ने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 रेज टू 4 मतलब 81 बाहर आया। और एक सेकंड स्टार्टिंग से समझाना। देखो यहाँ पे क्या है? अल्फा रेज टू 4 है, तो सबसे पहले तो अल्फा इसका रूट होता, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। तो अल्फा रेज टू 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इससे अल्फा रेज टू 4 की वैल्यू क्या आती? 3 अल्फा माइनस 7 आ जाती। सिमिलरली बीटा रेज टू 4 की वैल्यू 3 बीटा माइनस 7, गामा रेज टू 4 3 गामा माइनस 7 एंड डेल्टा रेज टू 4 3 डेल्टा माइनस 7। अब हम लोग को जो फाइंड करना है उसमें अल्फा रेज टू 4, बीटा रेज टू 4, गामा रेज टू 4 ये सब की वैल्यू पुट कर दी। सो 3 अल्फा माइनस 7 प्लस 4 ये जो है वो लिख दिया। 3 बीटा माइनस 7 प्लस 4, 3 गामा माइनस 7 प्लस 4, 3 डेल्टा माइनस 7 प्लस 4। So this will become 3 alpha minus 3 into 3 beta minus 3 into 3 gamma minus 3 into 3 delta minus 3। अब हर जगह से हम लोग ने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 4 बार 3 कॉमन निकल के वो 4 बार मल्टीप्लाई होता, तो 3 रेज टू 4 मतलब 81। अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 1। ठीक है। अब देखो कभी भी हम लोग को ऐसे टाइप का टर्म दिखे तो हमको किसकी याद आ जानी चाहिए? आइडेंटिटी थ्योरम की।
ठीक है, अपने को आइडेंटिटी थ्योरम से ट्राई करना चाहिए। नाउ सी, अब हमारा x रेज टू 4 माइनस 3x प्लस 7, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो इसको आइडेंटिटी थ्योरम से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, हमको देखो अल्फा माइनस 1 या 1 माइनस अल्फा ऐसे टाइप की चीज फाइंड करनी है। x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो जब तुमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू 1 माइनस डेल्टा। सो 5 इज इक्वल टू ये। अब तुम सोचो कि यहाँ पे अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 1 है, तो तुम ऐसे सोचो कि माइनस हर जगह से कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, तो 4 बार माइनस कॉमन निकलता और वो लोग मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते, प्लस। सो अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 1, इस चीज की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अच्छा, जो हमारा आंसर है वो ये है। सो अपने आंसर में क्या होता कि 81 इंटू ये वाली चीज अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 वाला, और वो हमारा ऑलरेडी 5 आ चुका है, तो आंसर विल बी 405। फिर x की वैल्यू 1 क्यों ली? क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 फाइंड करना है ना। तो x की वैल्यू जब मैं 1 डालता तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा एटलीस्ट वो तो फॉर्म हो रहे होते। अब तुम 1 माइनस अल्फा में अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तो माइनस टाइम्स अल्फा माइनस 1 तो बन जाएगा ना। और हम लोग को वही चाहिए ना, अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 1। अगर जैसे मान लो तुमको कहीं ऐसा चाहिए होता 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा इंटू 2 माइनस डेल्टा, तुमको x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, 2 पुट करनी चाहिए इस केस में। क्योंकि क्या होता है आइडेंटिटी थ्योरम में, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ऐसा टर्म होता है आइडेंटिटी थ्योरम में। तो मैं बताओ x की जगह क्या पुट करूं जिससे 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा बन जाए। ऑब्वियसली 2 पुट करूंगा x की जगह। चलो, सबको आ गया समझ में, एवरीवन? सब लोग कमेंट करो। यस सर, आ गया। सब लोग एक बार चैट बॉक्स Yes, में sir. कमेंट करो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया समझ में। किसी को समझ में नहीं आया कोई ऐसा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। देन फाइंड क्यूबिक whose roots are अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, बीटा क्यूब प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 1, गामा क्यूब प्लस 2 गामा स्क्वायर माइनस 1।
तो कभी भी क्यूबिक फॉर्म करने को बोले, इसका मतलब हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कंसेप्ट लगाना चाहिए। सर ये बहुत लंबे रूट्स नहीं है, हाँ, ये थोड़े लंबे रूट्स है ना। नॉट ऑडिबल। सर हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर ये कुछ ज़्यादा ही लंबे रूट्स हैं। सोचो सोचो, कुछ छोटा करो, दिमाग लगाओ। इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आएगा। हाँ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में तुमको अल्फा को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल टू समथिंग एक्स, हाँ तो वो कैसे बनाना है वो तुमको सोचना है। सर x को 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ले सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, तुम देखो ना, जैसे यहाँ पे जो क्यूबिक लिखा है और ये जो है, इसमें कोई पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, कुछ सिमिलैरिटी है क्या? सर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर x माइनस क्यूब 1 अल्फा प्लस 3x को छोड़ के सब सेम है। देखो, हाँ, 3x को छोड़ के सब सेम है। जैसे मान लो अल्फा अगर इसका रूट होता तो अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1 0 होता। अच्छा, अगर तुम देखो तो जो रिक्वायर्ड रूट है वो ये है, अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग -3 अल्फा। -3 अल्फा लिख सकते हैं। तो तुमको पता है हम लोग को एक तरीके से इस चीज की वैल्यू क्या है, -3 अल्फा। सिमिलरली इस चीज की वैल्यू क्या होती, -2 3 बीटा। और इस चीज की वैल्यू -3 गामा। सर पर उसमें 4 अच्छा ओके हाँ ओके गामा है वो 4 लगा। ठीक है, ये 4 नहीं, ये गामा है, दिस इज नॉट 4। तो हम लोग को वो क्यूबिक फाइंड करना है जिसके रूट्स -3 अल्फा -3 बीटा -3 गामा हो। क्या अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं क्या? -3 अल्फा को x ले लो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x/3। अब अल्फा की जगह -x/3 पुट कर देना, सो -x/3 का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स -x/3 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -x/3 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, -x³/27 प्लस 2 टाइम्स x² 2 टाइम्स x²/9 -3x/3 मतलब -x -1 इज इक्वल टू 0। अब बस 27 का अगर तुम एलसीएम ले लो तो यू विल गेट व्हाट, -x³
then 6x square, then Sir, minus 27x, then minus 27 is equal to 0. Now if I cross multiply 27, we will be getting minus x cube plus 6x square minus 27x minus 27 is equal to 0. And so the required cubic will be ये, मतलब x क्यूब के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दिया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक है. आया समझ में कैसे हुआ ये क्वेश्चन? किसी को डाउट? no sir. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना. सर वो 27 से डिवाइड क्यों किया? कहाँ 27 से डिवाइड? ये 3 का क्यूब किया ना. 3 का होल क्यूब 27 ही होता है ना हाँ बट देन नीचे पूरा फिर क्यों डिवाइड किया? Else- बेटा. यहाँ एलसीएम तो लेंगे ना, ओके यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे कि नहीं? हाँ, ऊपर देख लो भाई. ठीक है. हाँ सर. सर वो एक मैं मतलब वो एनसीईआरटी के बुक में देख रहा था, तो वो उसमें एक टॉपिक था मतलब कि 1 रूट कॉमन और 2 रूट्स कॉमन. सर हम लोग ने वो किया है क्या? नहीं, अभी वो नहीं. कॉमन रूट वाला टॉपिक बाकी है अभी. ठीक. ठीक है. अच्छा, इसी क्यूबिक का अब तुम ये होमवर्क क्वेश्चन है. क्यूबिक वही है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है. देन फाइंड क्यूबिक whose roots are अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा. ठीक है. और एक क्वेश्चन और है, जैसे ax क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. ठीक है. if roots of this cubic are in AP, then find relation between A, B, C, D. फिर एक और होमवर्क क्वेश्चन है कि if roots of the equation x cube plus px square plus qx minus 19 is equal to 0 are each one more than the roots of the equation x cube minus ax square plus bx minus c is equal to 0,
then find the value of a plus b plus c. ठीक है, इसका आंसर जो है that is 18 to cross verify. ओके सर इसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस भी करेंगे। हाँ, लेकिन तुम लोग ट्राई करके आओगे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए एज अ होमवर्क, इसको ट्राई करना क्यूबिक के। तो स्क्रॉल डाउन करूँ? सर वो आज के नोट्स भी भेज। हाँ, मैं ग्रुप पे नोट्स भेज दूंगा तुमको। हो गया, लिख लिया? ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
So students, आपका maths lecture हो गया है by 12:18. So your next lecture will start by 15 minutes of break. Okay, and I'll take your attendance at 12:30. Fine. Am I audible to you all? Students, am I audible to you? कोई एक जन unmute कर करके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Shashank. Thank you. Yes, ma'am.